हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। आज मैं लेके आया हूं क्लास थर्ड के लिए जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पहले, जिसका नाम था माय फैमिली। आज हम उसमें कुछ आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या जरूरी है, एक छोटा सा रिवीजन जरूरी है। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, और एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। इन सभी के बारे में हमने बात की थी। आज हम जानने वाले हैं इनके आगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फैमिली कितने टाइप्स की होती है, तो आपके दिमाग में पार्ट 1 में बताई गई सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो फैमिलीज होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और जो जॉइंट फैमिली होती है वो कौन सी फैमिली होती है, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, हमारे कजिन्स सब साथ में मिलकर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और इसके अलावा भी 2 टाइप और थे, जिनको सिंगल पेरेंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने उनमें क्या क्या बात की थी, किस चीज के बारे में सीखा था, और क्यों फैमिली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ये सारी चीजें हमने जानी थी। आज हम इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं और चलो कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, अब आपके पास में सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा पीपल इन द फैमिली। अब पीपल इन द फैमिली का मतलब क्या है? पीपल इन द फैमिली का मतलब है हमारी फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, और फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फैमिली होती है, अगर मान लो किसी फैमिली के अंदर अभी न्यूली कोई शादी हुई है, ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, उनकी जो संख्या होगी, उनके जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर कोई बहुत बड़ी फैमिली है, मान लो एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, 30-40 लोग रहते हैं, ठीक है, तो उस फैमिली में मेंबर्स की संख्या, जो मेंबर्स के नंबर हैं, वो कम कैसे होंगे, वो कम ऐसे होंगे कि मान लो कोई अपने जॉब के पर्पस से या अपने एजुकेशन के पर्पस से अपने उस घर को छोड़ के किसी दूसरी सिटी या फिर दूसरी कंट्री के अंदर, किसी दूसरे शहर या फिर किसी दूसरे जगह चला जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस फैमिली के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे जितने भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कभी बहुत कम ऐसा होता है कि वो सब साथ में मिलके रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपके भैया, आपकी भाभी, या फिर आपके चाचा, आपके चाची, आपके ताऊ जी, आपके ताई जी, या दादा या दादी जी, कोई भी जो आपके साथ में अगर नहीं रह रहे, उनका रीजन ये होगा या तो वो अपनी जॉब की वजह से कहीं और रह रहे होंगे, ठीक है, या आपके भैया भाभी है या कोई भी है वो अपने एजुकेशन की वजह से, या आपके भैया या दीदी है कोई भी जो अपने एजुकेशन की वजह से आपके अपने घर को छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। ठीक है, बट वो एक कब होते हैं, आपके पूरा घर भरता कब है, या तो आपके घर में किसी का बर्थडे हो, ठीक है, या फिर हो सकता है घर में किसी की शादी हो, या फिर हो सकता है घर में कोई त्योहार हो। ठीक है, होली, दिवाली या किसी की शादी होती है तो दादाजी, दादी जी, या फिर हमारे भैया भाभी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, उनके बच्चे, हमारे कजिन, सब हम क्या हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं और बहुत सारी मस्ती मजाक करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पीपल इन द फैमिली। अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंथन्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम। अगर हम हमारे जितने भी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहेंगे या उनसे मिलते जुलते रहेंगे ना, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा उनसे जो लगाव है, हमारा उनसे जो जुड़ाव है, वो हमेशा बना रहेगा। सोचो, अगर आपके कजिन्स हैं, आपके चाचा के बेटे या फिर आपके ताऊ जी के बच्चे, कोई भी हैं, अगर आप उनके साथ में कंटिन्यूसली कांटेक्ट में नहीं हो, आपने उनसे कभी बात ही नहीं की, तो अगर वो कभी आपको मिलेंगे तो क्या आप उनको पहचान पाओगे? नहीं, आप बिल्कुल भी उनको नहीं पहचान पाओगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं
उनके साथ में कांटेक्ट में रहें, उनसे बॉन्डिंग बनाए रखें, तो उससे क्या होगी, हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव्स। अब हमारे रिलेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, जो रिलेटिव्स होते हैं, देयर आर द पीपल वी हैव नोन आवर लिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स वो होते हैं जो जिनको हम जानते हैं, जब से हमने जन्म लिया है और उनको हम जानते हैं, वो हमारे क्या है, रिलेटिव्स है। कौन है, हमारे रिलेटिव्स है। फॉर एग्जांपल हमारी बुआ, हमारे बुआ के बच्चे, ठीक है, हमारे मामा, हमारी मौसी, उनके बच्चे, हमारे नाना जी, हमारे नानी जी, हम उन सबको जानते हैं, वो सब हमारे क्या है, हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, हमारे पापा की नानी, हमारे पापा के मामा, हमारे जितने भी आसपास में जितने भी जो लोग हैं, हम जिनको जानते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, रिलेटिव्स बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। क्या बोलेंगे, पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं, द रिलेटिव्स फ्रॉम फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। वो रिलेटिव्स जो हमारे पापा की साइड से हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। पैटर्नल रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके दादा, आपके दादी, आपके ताऊ जी, आपके ताई जी, उनके बच्चे, आपके चाचा चाची, उनके बच्चे, जो आपको आपके पापा की तरफ से मिलते हैं रिलेटिव्स के रूप में, उसको आप क्या बोलते हो, पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हो। क्या बोलते हो, पैटर्नल रिलेटिव्स। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं हम मैटरनल रिलेटिव्स की। तो मैटरनल रिलेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, द रिलेटिव्स फ्रॉम आवर मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। वो रिलेटिव्स जो हमें हमारी मदर की साइड से हमें मिले, जो हमारी मम्मी की तरफ से हमें मिले, वो हमारे क्या है, हमारे मैटरनल रिलेटिव्स है। फॉर एग्जांपल हमारी मौसी, हमारे मामा, उनके बच्चे और हमारे नाना नानी, वो सब कौन हो गए, हमारे मैटरनल रिलेटिव्स हो गए। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फैमिली कस्टम्स। तो फैमिली कस्टम्स क्या होते हैं, अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और यूजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग फॉलोड बाय अ फैमिली आर कॉल्ड फैमिली कस्टम्स। तो फैमिली कस्टम्स क्या होते हैं, जो हम हमारी फैमिली से सीखते हुए लगातार बहुत पुराने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, फैमिली कस्टम्स होते हैं। जो हमने कहां से सीखे हैं, हमारी फैमिली से सीखे हैं। कहां से सीखे हैं, हमारी फैमिली से। फॉर एग्जांपल फैमिली कस्टम्स होते क्या हैं। फैमिली कस्टम्स की बात करें तो फैमिली कस्टम्स कैसे हम सीखते हैं, कहां से आते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फैमिली कस्टम्स विशिंग द एल्डर्स। जैसे हम सुबह उठते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम हमारे जितने भी घर में जो बड़े होते हैं, हमारे दादा दादी हो या हमारे मम्मी पापा हो या हमारे चाचा चाची हो, कोई भी हो, हम उन सब सुबह उठते ही सबसे पहले उनके क्या करते हैं, पाँव को छूते हैं। क्या करते हैं, उनके पाँव को छूते हैं। तो ये हमने कहां से सीखा, ये हमने हमारे मम्मी पापा से या हमने हमारे दादा दादी से सीखा। ये हमारा क्या है, फैमिली कस्टम है। क्या है, हमारा फैमिली कस्टम है। फिर इसके बारे में बात करते हैं ईटिंग डिनर टुगेदर। जो रात का खाना होता है वो सब पूरे फैमिली वाले साथ में बैठ के खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ईटिंग डिनर टुगेदर। ये भी हमारा क्या है, एक फैमिली कस्टम है, जो हमने कहां से सीखा, हमने हमारे मम्मी पापा से और हमने हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे हमने ये सीखा। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं सेलिब्रेटिंग स्पेशल डेज एंड फेस्टिवल टुगेदर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में किसी का बर्थडे है, ठीक है, घर में किसी का भी बर्थडे, तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से पूरे फैमिली वाले एक साथ में मिलके क्या करते हैं, केक कट करते हैं और क्या करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और फॉर एग्जांपल घर में किसी की शादी हो, तो शादी वाले दिन भी हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं प्लस जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, सब जगह सब के सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में क्या करते हैं, ये हम
हमारे जो फैमिली के जो कस्टम्स है उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई होली है, दिवाली है, तो जितने भी जो हमारे रिलेटिव्स है वो चाहे किसी दूसरी सिटी में रह रहे हो या फिर दूसरी कंट्री में रह रहे हो, वो उस फेस्टिवल के दिन हमारे यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, हम साथ में फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे फैमिली कस्टम्स हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अब बात करेंगे हम, ये जो कस्टम्स होते हैं वो हमने सीखे कहां से, और ये जो कस्टम्स होते हैं वो हमें मिलते कहां से, किस तरीके से हम उनके बारे में सोच सकते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारी फैमिली होती है ना, वो हमारी फर्स्ट स्कूल होती है। ठीक है, हमारी फैमिली ही हमारी फर्स्ट स्कूल होती है। वहीं से हम सीखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं, क्या चीज हमारे लिए सही होती है और क्या गलत होती है। ये कुछ जो बेसिक चीजें होती है वो हमें कहां से सीखने के लिए मिलती है, हमारी फैमिली से। जो हमें अच्छी शिक्षाएं मिलती है वो सबसे पहले हमें हमारी फैमिली से मिलना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो आज मैंने आपको जितना भी जो लिखाया है ये आपको सारा कुछ, और जो पहले वाले वीडियो में जो लिखाया था वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और नोट करने के बाद में जब आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कल के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हमारी फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैमिली के बिना हम क्या हो सकते हैं, फैमिली अगर हमारे साथ में है तो हम क्या कर सकते हैं, फैमिली किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हम कल के वीडियो में जानेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आपको जितना भी मैंने वर्क करवाया है उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी क्वेरीज आ रही हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।